एक आदमी को अचानक एक रहस्यमयी घड़ा मिला। वह उसे खोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर बदली और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे जबरदस्ती उसे खोलने के लिए कहा। कांपते हाथों से मैंने ढक्कन घुमाया। अंदर सच में सोना भरा हुआ था। सब लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन उस आदमी ने चुपके से अपने आदमी को इशारा किया कि मुझे खत्म कर दे। उसी समय उसने एक और घड़ा खोला और मेरी हैरानी के बीच उसमें से काला जहरीला धुआं निकल पड़ा, जो पूरी गुफा में फैल गया। सभी लोग उस जहरीली गैस को सांस में लेकर बुरी तरह खांसने लगे। मैं भी घुटने लगा और इस अफरा तफरी में एक आदमी खाई में गिरकर मर गया। मैं फिसलकर पानी के गड्ढे में जा गिरा। जैसे ही उठने की कोशिश की, मेरे मुंह से झाग निकलने लगा। दूसरी तरफ चोर भी जहरीली गैस से तड़प रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए किसी तरह समुद्र किनारे पहुंचा और थककर वहीं गिर पड़ा। उसी समय एक मालवाहक जहाज वहां से गुजर रहा था। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन धीरे धीरे मुझे होश आया। मेरे शरीर में जहर पूरी तरह फैल चुका था और मेरी नसों में डरावना काला खून दिखाई देने लगा। जहाज के लोगों ने मुझे आधा मरा हुआ पाया, लेकिन मुझे राक्षस समझकर समुद्र में फेंक दिया। किस्मत से लहरों के सहारे मैं किनारे तक पहुंच गया, लेकिन अब मेरा शरीर बदल चुका था। मैं पतले से मोटा और भारी हो गया था। मैंने घर जाने के लिए गाड़ियों को रोका, लेकिन कोई भी नहीं रुका। तभी एक खूबसूरत महिला ने अपनी कार रोकी। उसे मेरे रूप से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझे खाना दिया और शहर तक छोड़ दिया। घर पहुंचते ही मैं बेहद थका हुआ था और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मेरे शरीर के अंदर का पानी और जहर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं एक हैंडसम आदमी बन चुका था। मैं खुद भी यह देखकर हैरान रह गया। तभी एक मच्छर मेरे पास से उड़ा और मुझे लगा वह बहुत धीरे उड़ रहा है। मैं उसकी उड़ान में ही उसका लिंग पहचान सकता था और एक झटके में उसे पकड़ लिया। मैं हैरान भी था और खुश भी। फिर मैं अपनी नई शक्तियों को परखने के लिए सड़क पर गया। तभी मैंने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी को एक अपहरणकर्ता ने बंधक बना रखा है। दूर खड़ा एक स्नाइपर गोली चलाने से डर रहा था, क्योंकि बंधक को लगने का खतरा था। वहीं कई बड़े न्यूज रिपोर्टर भी मौके पर पहुंच गए थे, जिनमें एक मशहूर महिला एंकर भी थी। मैंने उसे पहचान लिया, वही महिला जिसने कल मेरी मदद की थी।